ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। सातवें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उसके श्रद्धान की विपरीतता का कारण क्या है। टोडरमल जी साहब ने इस अधिकार के अंतर्गत उसकी चर्चा को उठाकर जगत के जीव जिनकी इस प्रकार की विपरीत मान्यता है, विपरीत अभिप्राय है, उन्हें समझाने के उद्देश्य से यहाँ उन्होंने ये चर्चा ली है। अपनी चर्चा चल रही थी चौथा भेद व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का। उसका नाम है धर्म बुद्धि धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। वह जीव भक्ति को मुक्ति का कारण मानता है। क्या मानता है? भक्ति को मुक्ति का कारण मानता है। और किस प्रकार मानता है? जिस प्रकार अन्य मत वाले भक्ति को मुक्ति का कारण मानते हैं। जैन धर्म में भक्ति को मुक्ति का कारण कहा है, उसकी अपेक्षा नहीं जानते। जैसे अन्य मति प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तता है। और उसका इस प्रकार का श्रद्धान वह मिथ्या है, क्योंकि भक्ति का भाव वह शुभ राग का भाव है। और शुभ राग के भाव से धर्म होना या मुक्ति होना ऐसा मानना मिथ्यात्व है। इतनी बात अपन ने पूर्व में चर्चा में कर ली थी। अब निकालिए पेज नंबर 235, है ना, जो अपने को पंचास्तिकाय व्याख्या में आचार्य कुंद भगवान ने जो बात कही है उस पर अपने को विचार करना है। पेज नंबर 235, 235, है ना। वहीं पंचास्तिकाय व्याख्या में कहा है, ये कौन सा ग्रंथ है पंचास्तिकाय? 5 परमागम है ना आचार्य कुंद भगवान के, उसमें से एक परमागम का नाम है पंचास्तिकाय। आप यहाँ पर ने विराजमान कर रखे हैं ना 5 परमागम, है ना। क्या क्या है? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाउड, है ना। तो उसमें से पंचास्तिकाय ग्रंथ, उसके अंदर आचार्य कुंद महाराज ने जो बात कही है भक्ति के संबंध में,
वह यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने इस बात को उठाया है, समझाने के लिए उठाया है ना। क्योंकि आचार्य कुंद का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि दिगंबर संप्रदाय के शिरोमणि आचार्य है। कौन है आचार्य कुंद? कजाव साहब शिरोमणि आचार्य है। दिगंबर संप्रदाय की पहचान, असल पहचान महावीर भगवान से नहीं है। बाबूजी थोड़ी सी कड़वी लगेगी बात आपको, क्या? दिगंबर संप्रदाय की असल पहचान महावीर भगवान से नहीं है, कुंद से है। क्योंकि महावीर भगवान को तो श्वेतांबर भी मानते हैं। साहब बात पकड़ में आई आपको? तर्क समझ में आया है ना? महावीर भगवान को तो श्वेतांबर भी मानते हैं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय की असली पहचान भगवान कुंद के आमनाय से, ऐसा लिखते हो ना प्रतिमा के अंदर नीचे क्या बोलते हैं? हाँ, कुंद आमनाय। किसकी आमनाय है? कुंद। उन भगवान कुंद ने पंचास्तिकाय में भक्ति के लिए क्या कहा है उस पर अपन विचार कर रहे हैं। देखो क्या है, निकालिए पेज नंबर 235। वहीं पंचास्तिकाय व्याख्या में कहा है, क्या कहा है? इयम भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य ज्ञानिनो भवति। मिल गई पंक्ति? मिली कि नहीं मिली? मिल गई है ना। इयम भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य ज्ञानिनो भवति, तीव्र राग ज्वर विनोदार्थमस्था स्थान राग निषेधार्थ। मिला आपको? क्या लिखा? तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम स्थान राग निषेधार्थ कचित ज्ञानिनोपि भवति। ठीक है, अब इसका हिंदी में यहां पर अर्थ लिखा हुआ है। वह भक्ति, कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति? कजाव साहब कौन सी भक्ति? जिस भक्ति को मिथ्या दृष्टि ने मुक्ति का कारण मान रखा है, वह भक्ति है। बाबूजी भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें जैन साहब? भक्ति को मुक्ति मानने में प्रॉब्लम है। भक्ति को मुक्ति का कारण मानने में प्रॉब्लम है। फिर से क्या कहा बाबूजी? भक्ति का भाव वो दिक्कत नहीं है वो राग का भाव, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या भक्ति को मुक्ति का कारण मानने में। आई बात समझ? क्या है ना। अभी यहां बहुत सुंदर तर्क प्रस्तुत किया है। क्या सुंदर तर्क प्रस्तुत किया है जैन साहब? वह यह भक्ति, कौन सी भक्ति? जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति का भाव, पंच परमेष्टि भगवंतों के प्रति भक्ति का भाव है ना, केवल भक्ति ही प्रधान है जिसके। क्या शब्द लिखा है बाबूजी? जिस जीव ने भक्ति को ही मुख्य कर रखा है, भक्ति को ही मुक्ति का कारण मान रखा है। क्या कजा सब अर्थ क्या है? क्या लिखा है? यह भक्ति, केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके। इसका अर्थ समझ में आया? क्या लिखा? अर्थ क्या लिखा बाबूजी? अज्ञानी जीव जिसके भक्ति ही प्रधान है। भक्ति के भाव ज्ञानी के भी होते हैं और अज्ञानी के भी होते हैं, लेकिन अज्ञानी के लिए भक्ति ही मुख्य है। क्या जैन साहब? क्यों मुख्य है? क्योंकि उसने मान रखा है कि भक्ति से मुक्ति होगी। क्या साहब? बहुत सारे जीवों को ऐसा लगता है बाबूजी, कोई अपना आयोजन होता है तो जो नाचते हैं ना, बस उसको लगता है अब तो अपना काम हो गया, मुक्ति हो जाएगी अब तो, है जोरदार भजन हो जाए और फिर उसमें नाच ले। और हमारे यहाँ तो ऐसा आता है, चलता है बाबूजी, यदि आप पसीने से तरबर हो गए तो आपके कर्म झड़ गए। कैसे झड़ गए कर्म? है कैसे कर्म कैसे झड़ते हैं बाबूजी? जब पसीना आया तो कर्म झड़ गए। नहीं खराब साहब है? चलता है हमारे वहां।
क्या? जैसे अब अज्ञानी किसको कहा? अज्ञानी के भक्ति तो है, उसकी मना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल भक्ति ही है प्रधान। बाबूजी अज्ञानी किसको कहा यहाँ पे टोटल मेरे सामने? क्या जाओ साहब, क्या कहा? भक्ति तो है लेकिन केवल भक्ति है प्रधान। वो तत्व विचार भेद विज्ञान वो नहीं जान, सिर्फ भक्ति केवल ही प्रधान है जिसके। क्या शब्द लिया है बाबूजी? अज्ञानी किसको कहना है? भक्ति को ही जिसने मुक्ति का कारण मान रखा है, भक्ति ही जिसके है प्रधान। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था और आपने ज्ञानियों के मुख से सुना भी होगा बाबूजी, व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन दो प्रकार के जीव कर सकते हैं। एक तो जिसके अंदर में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो, एक तो वह जीव, और एक वह जो व्रतों को ही धर्म मानता है वह जीव। क्या? दो क्या कहा? महाव्रतों को कौन दृढ़ता से पाल सकता है? क्या जाओ सर, महाव्रतों को दृढ़ता से कौन पाल सकता है? हाँ नहीं, 2 प्रकार के जीव, जिसके अंतर में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ हो वह दृढ़ता से पालेगा, या फिर जो महाव्रत को ही धर्म माने ऐसा द्रव्यलिंगी है वो दृढ़ता से पालेगा। क्या बात पकड़ में आई? क्यों बाबूजी? दोनों के 28 मूल गुण का निरतिचार पालन होता है। किनके है ना? एक द्रव्यलिंगी के और एक भावलिंगी के। अंतर क्या है? बोलो क्या कहा मैंने? फिर से क्या कहा? कि जाओ साहब 28 मूल गुण का निरतिचार पालन दोनों के होता है। किनके? द्रव्यलिंगी मुनिराज के और भावलिंगी मुनिराज के। तो अंतर क्या है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज ने 28 मूल गुण को निरतिचार पालना उसी को धर्म मान लिया है। क्या? किसको धर्म माना है? किसको धर्म माना है? कजाओ साहब 28 मूल गुण को पाल, और भावलिंगी संत ने अपने स्वभाव की स्थिरता को धर्म मान रखा है। क्या? तो वो स्वभाव की स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं, और द्रव्यलिंगी मुनिराज मेरे 28 मूल गुण कहीं भंग नहीं हो जाए उसका। सब बात पकड़ में आई? कितनी सुंदर शब्द, एक शब्द में भाव बढ़ दिया। भक्ति ही जिसके प्रधान है। क्या बाबूजी? भक्ति ही प्रधान है, बस, उसके अलावा कोई दिक्कत। अपने तो पूजा ही जिसके प्रधान है और कुछ करना ही नहीं। जैन धर्म मतलब पूजा पे आकर समाप्त हो गया। 1 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो, खड़ा होके कर लो, है ना, ऐसे द्रव्य से कर लो, शुद्ध वस्त्र से कर लो, वो कर लो, ये कर लो, लेकिन जिसके प्रधान क्या है बाबूजी? पूजा ही प्रधान है जिसके। ठीक है, वो क्या करेगा? उसकी ही मुख्यता है, उसी से वो सोचेगा कि मेरा काम हो जाएगा, मेरे को धर्म प्रकट हो जाएगा, मेरे को सुख प्रकट हो जाएगा। तो यहां कह रहे कि नहीं, ये तो अज्ञानी की पहचान है। अब ये बात गले उतरे? जैसा गले उतरे है? देखो ट्यूटोरियल में साहब कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा हूं यहाँ पे। देखो पढ़ना, पंक्तियां बराबर, आप अंगुली लगाना, सभी ग्रंथ रखना। क्या कह रहे हैं? यह भक्ति मिला सबको? यह भक्ति केवल भक्ति है ही है प्रधान जिसके, ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। क्या कहा बाबूजी? कह जाओ साहब, अज्ञानी जीव किसको कहा? जिसके शुभ राग की मुख्यता होती है। फिर से, अज्ञानी जीव किसको कहा? जिसके शुभ राग की मुख्यता होती है, जिसके भक्ति के भाव की मुख्यता होती है, जिसके पूजा के भाव की मुख्यता होती है, जिसके व्रतों के भाव की मुख्यता होती है। मुख्यता शब्द डाला है बाबूजी, वह अज्ञानी है। तो फिर ज्ञानी क्या है? ज्ञानी के स्वभाव की मुख्यता होती है। कितना अंतर है गजाव साहब? है बाबूजी, कितना अंतर है? एक के स्वभाव की मुख्यता होती है और एक के शुभ राग की मुख्यता होती है।
तो जिसके सुगराग की मुख्यता होती है वह भी जीवन में सुगराग रूप परिणमित होते हुए क्या मानता है कि इससे मेरे को धर्म हो जाएगा, इसलिए वो अज्ञानी है। आपको आश्चर्य होगा कि द्रव्यलिंगी मुनिराज जैन साहब घर छोड़कर नग्न रहकर जंगल में विचरते हैं, जंगल में 28 मूलगुण का निरतिचार पालन करते हैं, है ना, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, और फिर भी उनको आपने द्रव्यलिंगी कहा। हाँ, क्या कहा? फिर भी उनको द्रव्यलिंगी कहा। क्यों? बाहर के जीवन में उनके महाव्रत नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। दृढ़ता से पालन होता है, पालन होता है। और धर्म प्रकट हुआ है क्या उनके? नहीं हुआ। अरे गजब की बात है। व्रत के पालन करते हुए, एक समय खड़े रहकर भोजन करते हुए, नग्न रहते हुए, केसलोच करते हुए, अर्धरात्रि के अंतिम पहर में भू पर एक करवट सोते हुए, और आप कह रहे हो उनको धर्म नहीं हुआ। अरे भैया, धर्म इन बाहरी क्रियाओं के आधार से नहीं होता है। धर्म के लिए स्वभाव का आधार है, स्वभाव को पकड़ना पड़ेगा। क्या क्रियाओं के आधार से धर्म नहीं होता है? तो फिर क्या अंतर है साहब? भावलिंगी मुनिराज भी तो पालन करते हैं और द्रव्यलिंगी भी पालन करते हैं। अंतर क्या है कि इनके स्वभाव की मुख्यता है, निरंतर स्वभाव की स्थिरता की भावना है, उसका जोर है, और इसको शुभ भाव का जोर है, 28 मूलगुण के पालन का जोर है। इसीलिए ये द्रव्यलिंग है और वह भावलिंग। अंतर समझ में आएगा? ठीक उसी प्रकार जिस जीव ने भक्ति को ही मुक्ति का कारण मान रखा है, उसको भक्ति का जोर है, और ज्ञानी के भी भक्ति पाई जाती है, लेकिन वह भक्ति को मुक्ति का कारण न मानकर क्या करते हैं, क्यों करते हैं भक्ति, उसका तो उत्तर अभी आगे बताएंगे। कितने लोगों को समझ में आ गई? कितने को समझ में आ गई भैया? क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब इस पंक्ति में? है ईमानदारी से आप बताना, आपको मंद कसाय का जब परिणाम होता है, जैसा पूजा का भाव आया, दान देने का भाव आया, या जब आप कहीं मंदिर में अच्छी आपके पसंद का भजन गा दिया और आपने बाबूजी नाच लिया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज तो धर्म हो गया, आज के आनंद की जय, आनंद आ गया? नहीं आया आनंद? बोलो। हाँ, आनंद कहां से आया? आनंद कहां से आया? बोलो भाई, कहां से आया आनंद? है बाबूजी, राग में से आनंद आ सकता है क्या? राग में तो आनंद है नहीं। कहां से आया आनंद आपको? भाई, आप तो राग पे एकाग्र हुए और बोल रहे हो आनंद आया, तो कैसे आनंद आया ये तो समझाओ। क्या क्रिया से धर्म होता है? शुभ राग से धर्म होता है? तो आनंद आया कि नहीं आया जैसा? अरे वो आनंद नहीं है भाई। आनंद तो कहां से आएगा? जहां आनंद होगा। आनंद कहां से आएगा कजाव साहब? जहां आनंद होगा। गुरुदेव जी कहते थे ना कि अगर कुएं में पानी होगा तो बेड़े में उसमें आएगा क्या? वो जो आप डालते हो ना, क्या वो गुजराती में मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता। हाँ, उसमें आएगा पानी। कुएं में होना तो चाहिए ना बाबूजी। सूखे कुएं में आप डालो और पानी निकालो तो पानी आएगा क्या आपकी बाल्टी में? नहीं आएगा ना। पानी कब आएगा? कुएं में हो तो फिर उस बाल्टी में आए। है? हाँ, मतलब एवाड़ा जो गुजराती में जो टर्मिनोलॉजी बाबूजी समझ में आया कि आप राग से धर्म मान रहे हो, बाहर की क्रिया से धर्म मान रहे हो, थाली से धर्म होता है, द्रव्य से धर्म होता है, वो आपके ठोने से धर्म होता है, तो उसमें धर्म होना तो चाहिए ना। कहा किससे धर्म होता है? बोलो। हाँ बाबूजी, होना तो चाहिए ना धर्म। आनंद आना तो चाहिए, उसमें आनंद होगा तो आएगा। तो आनंद कहाँ है क्या साहब? राग में आनंद है कि बाहर की सामग्री में आनंद है? बोलो। न राग में आनंद है न बाहर की सामग्री में आनंद है, फिर आपको आनंद कहां से आ गया? हाँ, आनंद कहां से आ गया साहब? थोड़ी सी कसाई की मंदता हुई तो तेज भट्टी में जल रहे थे, अब थोड़ी भट्टी कम हुई तो जैन साहब अपने को लगा जैसे आनंद आ गया। अरे भाई, तू धोखे में है।
जिसको 104 डिग्री का बुखार हो और उसके बुखार 102 डिग्री का हो जाता है तो वो सोचता है बढ़िया हो गया। मैं बढ़िया नहीं है, अभी बुखार है तेरे को। क्या क्या गजरा साहब, वो स्वस्थ शरीर की पहचान नहीं है। क्या क्या स्वस्थता की पहचान नहीं है। राग स्वस्थता का पहचान नहीं है बाबूजी। आई बात समझ? फिर से जैन साहब, कैसा भी राग हो वो स्वस्थता की पहचान नहीं है। राग तो आग ही है। क्या? चाहे बाबूजी मंद राग हो चाहे तीव्र राग हो, राग क्या है? आग ही है। और जिस जीव ने मंद राग को धर्म मान लिया है तो वह क्या है? अज्ञानी है। ये कहना चाह रहे हैं। पहली पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं? जिसके भक्ति की ही मुख्यता है। नाचना गाना बढ़िया। अभी अपने इधर तो है नहीं जैसा, हमारे उधर क्या होता है 10 लक्षण के अंदर एक 50,000 रुपए की ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाते हैं पूजा कराने के लिए। बाबूजी नहीं कर बुलाना चाहिए, उसकी मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बढ़िया आ गया तो 10 लक्षण बढ़िया, लेकिन कोई पंडित जी बढ़िया आके प्रवचन करे तो वो नहीं चले। बाबूजी वो नहीं चले। नचाए आपको अच्छा है ना, तो वो 10 लक्षण हो गए बढ़िया। नहीं देखे गजब साहब आपने ऐसे 10 लक्षण? आप जाओ हमारे गांव की तरफ, है? 1,00,000 2 लाख रुपए के बाबूजी बुलाते हैं और ऐसी चर्चा करते हैं समाज वाले, अब की बार 2 लाख रुपए वाले को बुलाएंगे। कितने वाले को बुलाएंगे? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, ऐसा किसको बुलाएंगे बाबूजी? पूरे मंदिर को नाट्यशाला बना देते हैं, जैसे रहता भगवान के सामने नाचो। क्यों? भक्ति से मुक्ति होती है। क्या होता है गजा साहब? भक्ति से मुक्ति होती है ना? तो कह रहे हैं कि जिन जीवों के भक्ति की मुख्यता होती है वो तो अज्ञानी है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अरे टोडरमल जी नहीं, पंचास्तिकाय में दिगंबर संप्रदाय के सिरमौर आचार्य आई बात साहब। अभी टोडरमल जी साहब को नाम लोगे तो आप बोलेंगे तो पंडित का ग्रंथ है। क्या गजा साहब? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कुंद आचार्य के कहा कहते हैं? पंचास्तिकाय में कहते हैं क्या? कि जिन जीवों के भक्ति की ही मुख्यता है वह तो अज्ञानी है। ये देखो पहली पंक्ति में पढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं? यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके, ऐसे अज्ञानी जीव की होती है। तो अज्ञानी जीव की पहचान क्या है? क्या है शीतल बाबू जी? क्या पहचान है? कि भक्ति ही प्रधान है जिसके। बस ये सेंटेंस है। क्या बाबू जी? भक्ति होती है नहीं होनी चाहिए उसकी बात नहीं, भक्ति ही प्रधान है जिसके, है ना? आपको मुख्यता ही शुभ भाव की है। शुभ भाव होता नहीं है ज्ञानियों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसा अंतर क्या है ज्ञानी और अज्ञानी में? अज्ञानी के शुभ भाव की मुख्यता होती है, अज्ञानी के पूजा के भाव की मुख्यता होती है, अज्ञानी के दान के भाव की मुख्यता होती है, अज्ञानी के व्रतों के भाव की मुख्यता होती है, और ज्ञानी के स्वभाव में लीनता की मुख्यता होती है। इतना अंतर है। मुख्यता समझ में आ गई आपको? क्या साहब अंतर समझ में आ गई? हाँ, कसाई को मिटाने की मुख्यता होती है। क्या बाबू? कितना अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में? है क्या? कितने ही लोग ऐसे बोलते हैं क्या स्वाध्याय में रखा है, पूजा नहीं करते हो आप लोग? अरे हम पूजा करो ना, कौन ने मना करी, लेकिन पूजा के बाद स्वाध्याय भी तो करो आप। है क्या होगा भाई? आपको यदि स्वाध्याय में मन लगता है ना, तो आप पूजा मत करो तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो एक पायदान ऊपर है। जिस जीव को भेद विज्ञान में उपयोग लगता है तो बढ़िया, सामायिक में उपयोग लगता है तो फिर उसको स्वाध्याय करना और पूजा करना वो तो है ही नहीं, फिर सामायिक करो आप। क्या अभी सामायिक में उपयोग लगता है तो वो तो बहुत बढ़िया है। वेद विज्ञान में उपयोग लग रहा है जैसा, वो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर स्वाध्याय करो।
और फिर स्वाध्याय में भी उपयोग नहीं लग रहा है तो पूजा करो, पाठ बोलो। लेकिन जिसने पूजा को ही धर्म मान लिया है और उसके आगे कुछ है ही नहीं, ऐसे अज्ञानी जीव के भक्ति पाई जाती है। ये कहना चाह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। अज्ञानी की पहचान क्या है? अज्ञानी की क्या पहचान? भक्ति तो अज्ञानी के होती है, लेकिन भक्ति ही मुख्य है इसके, इसलिए वो अज्ञानी है। और ज्ञानी के क्या है? तथा तीव्र राग ज्वर, तेज राग के बुखार को, ज्वर ने बुखार, राग तो समझ गए ना जी, तीव्र राग अने तीव्र कसाय के बुखार को मिटाने के अर्थ कि हमारा उपयोग पांच पाप में न लगे, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में न लगे, क्योंकि वो तो तीव्र राग का ज्वर है। मकान बनाना, गहने बनाना, पांच इंद्रिय के विषयों को जोड़ना, भोगने का भाव, ये कौन सा भाव है बाबूजी? तीव्र राग का ज्वर है। तो ज्ञानी धर्मात्मा तीव्र राग के ज्वर को मिटाने के लिए क्या करते हैं? कुस्थान के राग का निषेध करने के लिए, कि पापों में न जाए, उसका निषेध करने के अर्थ कदाचित, ये शब्द क्यों डाला कदा साहब है? कदाचित है? जैसा कदाचित मतलब कभी कभी है? ज्ञानी के भी होती है, कभी कभी ज्ञानी के भी होती है, कभी कभी ज्ञानी भी मान लो नाच लेवे भगवान के भक्ति में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अज्ञानी ने तो नाचने को ही धर्म मान लिया है। हाँ भाई, कुस्थान में न जाए है, तीव्र राग न हो, इसलिए उसको पंच परमेष्टि भगवंतों के प्रति भक्ति का भाव आता है। अब आप बताओ इस पैराग्राफ से आपने क्या समझा? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के भक्ति होती है, ओके, फिर अंतर क्या है? देखो, आप ज्ञानी भी पूजा करता है और अज्ञानी भी पूजा करता है। ज्ञानी के भी व्रतों के भाव होते हैं और अज्ञानी के भी व्रतों के भाव होते हैं। अंतर क्या है ज्ञानी और अज्ञानी में, ये बताओ। बोलो क्या जैन साहब, क्या अंतर है? हाँ समझ में आ गया हो जी? क्या ज्ञानी भी विधान कर रहा है और अज्ञानी भी विधान कर रहा है। अज्ञानी ने क्या मान रखा कि इस विधान को ही धर्म मान रखा है। पूजा के भाव को ही धर्म मान रखा है। अपन ने तो नहीं मान रखा है पूजा के भाव को धर्म। हाँ जी या ना जी? बोलो भाई। व्रत के भाव को धर्म तो नहीं मान रखा है आप लोगों ने, तो क्या है फिर? क्या है फिर? बोलो क्या है बाबूजी? व्रत का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, जैन साहब धर्म नहीं है तो क्या है? शुभ भाव है। तो ये क्यों हुआ? हाँ, कि अशुभ को टालने के लिए। अगर यहां मैंने मंदिर निर्माण में पैसा नहीं दिया तो नियम से बाथरूम में लगेगा। हाँ? सोना यदि वेदी पे नहीं चढ़ाया बाबूजी तो आभूषण ही बनेंगे। क्या कहा? लेकिन सोना लगाने से धर्म हो जाएगा ऐसा मानकर सोना देने वाला तो अज्ञानी है। आई बात? क्या बात पकड़ में आई? क्या अंतर समझ में आ गया आपको? क्या और ये यदि मंदिर में पैसा नहीं लगेगा तो क्या कहां लगेगा पैसा? बोलो। या तो आप भोगों में लगा दोगे या बच्चों को दोगे तो वो उड़ा देंगे, इनडायरेक्ट भोग में लगेगा। है आपके जीते जी क्या रहा है? पाप में ही लगेगा। हाँ? नहीं लगेगा क्या? तो ज्ञानी जन क्या करते हैं? क्या करते हैं कि कोई स्थान पाप में न जाए, तीव्र राग ज्वर को मिटाने के लिए इस तरह के भाव उनके होते हैं। लेकिन सावधानी क्या रहती? ज्ञानी कभी भी उस भाव को धर्म नहीं मानते। जैसा दया के भाव, दान के भाव, पूजा के भाव, व्रत के भाव, ये धर्म नहीं है। हाँ,
नहीं, भाव नहीं आता ऐसा नहीं, भाव तो आता है लेकिन धर्म नहीं मानते, ये बात ये है। क्योंकि भाई अस्थिरता जन राग है ना उनके। हाँ, तो वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। हाँ, अज्ञानी भी पैसे लगा रहा है और ज्ञानी भी लगा रहा है। अज्ञानी मानेगा कि इससे ही मेरा काम हो जाएगा। हाँ, वो चक्कर है। आ गया, इसका अर्थ समझ में आ गया। अभी बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले इस पैराग्राफ का अर्थ समझ में आ गया क्या बाबू जी? अर्थ समझ में? तब टोडरमल साहब ने और जबरदस्त एंगल प्रस्तुत किया शिष्य के मुख में प्रश्न। टोडरमल साहब ने पंचास्तिकाय व्याख्या, उसके अंदर ये बात कही कि जिसके भक्ति की मुख्यता होती है, ऐसे अज्ञानी जीव और ज्ञानी के भी तीव्र राग को मिटाने के या कोई स्थान में राग ना जाए उसका निषेध करने के अर्थ भक्ति होती है। तब शिष्य ने कहा, हमने तो अज्ञानी की भक्ति भी ज्ञानी से ज्यादा देखी है। क्या गजा साहब, हमने अज्ञानियों को भी बाबूजी खूब नाचते हुए देखा, दवा है और तो फिर तो उसके ज्यादा भक्ति हुई, ज्ञानी की तो भक्ति नहीं हुई। अभी तो आप कह रहे हो कि तो उसने शिष्य के मुख, उन्होंने टोडरमल साहब ने शिष्य के मुख में प्रश्न डाला। वहां वह पूछता है, क्या पूछता है? ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी। क्या क्या है? क्या प्रश्न पूछा? क्या कहा सर? अज्ञानी की भक्ति, क्योंकि अज्ञानी ने भक्ति को धर्म मान रखा है तो उसके भक्ति मुख्य होगी, ज्ञानी से ज्यादा होगी। क्योंकि ज्ञानी ने तो अंदर में भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मान रखा है, इसलिए उसके कम होगी और अज्ञानी के ज्यादा होगी। क्या बाबूजी? उसने ऐसा कहा। शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया। देखो पढ़ते हैं प्रश्न। वहां वह पूछता है, ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी। ये प्रश्न है। उत्तर देखना, उत्तर कितना सुंदर दिया। यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है और अज्ञानी के नहीं है। लो गजब की बात। क्या क्या कहा गजब? ऊपर तो कहा क्या कि उसके भक्ति है जिसके भक्ति की मुख्यता है। टोडरमल साहब ने अभी एक पैराग्राफ ऊपर क्या लिखा कि अज्ञानी के भक्ति तो है लेकिन भक्ति की मुख्यता है, और जस्ट एक पैराग्राफ नीचे लिखा कि वास्तव में तो अज्ञानी के भक्ति होती ही नहीं। लो गजब की बात। क्या कहा बाबूजी? क्या कहा? एक पैराग्राफ पहले ऊपर क्या लिखा कि अज्ञानी के भक्ति की मुख्यता होती है, और जस्ट उसके बाद लिखा नीचे कि उनके यथार्थ भक्ति होती नहीं है। इसका मतलब है जो जीव पूजा में धर्म मानता है, दान में धर्म मानता है, तीर्थ यात्रा में धर्म मानता है, व्रत में धर्म मानता है, वास्तव में उनके पूजा भी नहीं होती, दान भी नहीं होता, तीर्थ यात्रा भी नहीं होती और व्रत भी नहीं होता, क्योंकि वो यथार्थता की अपेक्षा है नहीं। क्या गजब की बात। अब ये गले उतरे? गले उतरे ये बात? क्या इस पंक्ति का अर्थ कयाल साहब? पहली पंक्ति का क्या अर्थ है? यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है और अज्ञानी के नहीं है। मतलब अज्ञानी के नहीं है मतलब क्या कि अज्ञानी के भक्ति नहीं होती है। गजब की बात है। नहीं, अभी फल देखो मन कैसा है कि भाव पुण्य बंधे ये, लेकिन कहने का मतलब है कि यथार्थ भक्ति नहीं है। इसका मतलब है यथार्थ भक्ति क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। भाई बात समझ है ना? क्या? हाँ, बड़ी गजब की बात है। क्या पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु क्या है? मैं फिर इसका खुलासा अभी आगे करूंगा। क्या पहले पैराग्राफ में क्या कहा? जिन जीवों के भक्ति की ही मुख्यता होती है,
ऐसे अज्ञानी के पाई जाती है। अज्ञानी की पहचान क्या बताई गजावर साहब? जिसके भक्ति की मुख्यता होती है और ज्ञानी के भक्ति की मुख्यता नहीं होती है, कुस्थान में राग न जाए, तीव्र राग ज्वर को मिटाने के लिए ज्ञानी के भी कदाचित पाई जाती है। इतनी बात टोडरमल जी साहब ने कही, तब फिर शिष्य ने कहा, ऊपर कहा आपने कभी कभी पाई जाती है, कदाचित लिखा, इसका मतलब है कि अज्ञानी की भक्ति ज्यादा होगी है। तो फिर टोडरमल जी साहब ने सीधा नकार दिया, नहीं अज्ञानी की भक्ति होती ही नहीं है। गजब की बात, क्यों नहीं होती है? क्या कह रहा था? अज्ञानी की भक्ति नहीं होती। खड़े हो रहा है, 2 घंटे से पूजा कर रहा है, जाप दे रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, दान दे रहा है, और आप कह रहे हो कि भक्ति नहीं होती है। अभी मैं बताऊं क्यों भक्ति नहीं है। एक आपका लॉजिक, एक तो आपका तर्क, ठीक है, फिर अपन तो मूल सिद्धांत। देखो जैसे मैंने 1 लाख रुपए का दान दिया सपोज, और मेरे को ये है कि संस्था मंच पे बुलाकर मेरे को माला पीना, ठीक है, तो मेरे भावों में मुख्यता क्या है? मैंने दान किसके लिए दिया बाबा जी? है? मंदिर निर्माण के लिए नहीं दिया? हाँ बोलो ना भाई, मंदिर निर्माण के लिए नहीं दिया? बोलो। आप तो बोलोगे यहां पर कि मंदिर निर्माण के लिए फलाने चंद जी ने 1 लाख रुपया उन्होंने दान दिया, ठीक है, और अंदर में मेरे ये धारा चल रही है क्या कि मेरे को अभी यहाँ माला पहनाएंगे या इस पत्रिका में अपना नाम लिखा जाएगा, है ना, और मंच पे समाज के सामने 2000 लोगों के सामने बुलाएंगे, सम्मान देंगे। तो अब मेरे को बताओ कि मुख्यता क्या है? तो दान मंदिर बनाने के लिए दिया कि माला के लिए दिया है? तो ये तो बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए दिया, और आप कह रहे हो कि माला के लिए दिया। बाबूजी आप बताओ। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है, अभी मुझे ये समझाना है कि यथार्थ भक्ति अज्ञानी के होती ही नहीं है। ये कहा है टोडरमल जी साहब ने। गजब, मेरे को ये बात समझानी है। देखो, पैसा देने के बाद भी जिसको माला का जोर है, तो उसको यथार्थ दान हुआ ही नहीं, माला को पैसा दिया आपने। आई बात समझ साहब? एक एंगल ये आया कि नहीं आया? है ना बाबू जी? आपने लिफलेट अपना नाम है उसके लिए आपने दान दिया, है ना, तो यथार्थ दान नहीं हुआ, ठीक है। अभी यथार्थ दान क्या होता है? यथार्थ दान क्या होता है? क्या है कि अपने आत्म कल्याण की भावना से, जगत के जीवों का कल्याण हो इस भावना से, ये मंदिर में लगे इस भाव का जोर हो, तो दान है ना। वही तो दान है ना। रत्नत्रय अपनी परिणति में रत्नत्रय को दो, वही तो दान है? उसकी तो इसको खबर नहीं है। अब जब उसकी इसको खबर ही नहीं है, तो फिर उसको भक्ति कहां होगी? फिर उसको दान कहां होगा? जैसा दान कहां हुआ है? जिस जीव को पता ही नहीं है कि अपनी परिणति में अपने को रत्नत्रय देना है, मैं रत्नत्रयधारी जीवों के महिमा कर रहा हूं, उनकी भक्ति कर रहा हूं, काहे के लिए? काहे के लिए? कि यहां हमारा नाम लिखा जाएगा, ये हमारे पिताजी की पुण्य स्मृति में होगा, ये हमारे इसकी स्मृति में होगा। ये क्या चक्कर है? तू क्या चाह रहा है? हा? क्या चाह रहा है? हाँ? अरे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? आप आपस में मत उलझो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि टोडरमल जी साहब ने एक पैराग्राफ पहले ये लिखा कि जिन जीवों के भक्ति की मुख्यता होती है वो अज्ञानी जीव है, और तुरंत बाद में लिखा कि उनके यथार्थ भक्ति होती ही नहीं है, अज्ञानियों की भक्ति होती ही नहीं है। गजब की बात है। नहीं होती है। क्या गजब है? क्या कहना चाह रहे हैं? अभी देखो, थोड़ा सा मैं कठिन करता हूं कि जैसे
द्रव्यलिंगी मुनिराज के बाहर में 28 मूल का निरतिचार पालन होता है। ओके, एक पक्ष तो ये, और एक पक्ष के इनके तो मूल गुण होते ही नहीं है। क्यों? अरे जिन जीवों को निश्चय की खबर नहीं है उसके व्यवहार कैसा? आई बात समझ? क्या कैसे होगा बाबूजी? जिनको निश्चय की खबर नहीं, निश्चय के साथ होगा ना व्यवहार। निश्चय की खबर नहीं तो वो व्यवहार है ही नहीं। व्यवहार की क्या बात? भक्ति है ही नहीं उनके। अरे जिनको अंदर में रत्नत्रय की भावना नहीं है, जिनको अपनी परिणति में धर्म प्रकट करने की भावना नहीं है, उनको कैसी भक्ति? वो काहे के लिए नाच रहा है? काहे के लिए नाच रहा है गजाल साहब? बोलो बाबूजी, काहे के लिए नाच रहा है? अरे पूजा काहे के लिए कर रहा है? बोलो आप पूजा काहे के लिए? अच्छा आप थोड़े मन कसाएगा, भाव हो जाएगा, हमको स्वर्ग मिल जाएगा। हटाओ, ये पूजा ही नहीं है, क्योंकि पूजा इस उद्देश्य से होती नहीं है। मैं जैनी हूं, दिगंबर कुल में है, हमारी परंपरा, परिवार की परंपरा है, इसलिए पूजा कर रहा हूं। हटाओ, ये कोई उद्देश्य नहीं है। तो बाबूजी पूजा की असली पूजा किसके है? असली पूजा किसके है? कि जो पूजक भाव मिटाना चाह रहा है। आई बात समझ में? उसके है असली पूजा। बोलो कितने लोगों की असली पूजा हुई अभी तक? अरे यहां बैठे हुए कितने लोगों की असली पूजा हुई है? सिर्फ आप अर्घ पढ़ा के इस थाली से उस थाली अर्घ देना या कोई पाठ बोल देना और ये कर देना, उसका नाम पूजा नहीं है, यथार्थ पूजा नहीं है। गजब की बात है, गजब की बात। ये पक्ष समझ में आया बाबूजी क्या कहना चाह रहे हैं? देखो मैं पढ़ता हूं फिर से आपको समझ में आएगी बात। क्या कह रहे हैं? यथार्थता की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? भले भक्ति उस अज्ञानी के है, लेकिन यथार्थता की अपेक्षा। एंगल समझ में आया गजाव साहब? वास्तव में देखा जाए तो क्या है कि ज्ञानी के सच्ची भक्ति है और अज्ञानी के नहीं है। लो, भक्ति करते हुए भी अज्ञानी के सच्ची भक्ति नहीं है। क्यों? भक्ति करते हुए भी अज्ञानी के सच्ची भक्ति नहीं है। पूजा करते हुए भी अज्ञानी की सच्ची पूजा नहीं है। दान देते हुए भी अज्ञानी का सच्चा दान नहीं है। लो, गजब की बात है। गले उतर रही बाबूजी आपको बात? पसीना छूट जाए ना अपने को। क्या जैसा दान देते हुए भी अज्ञानी के सच्चा दान नहीं है, पूजा करते हुए भी अज्ञानी की सच्ची पूजा नहीं है, भक्ति करते हुए भी अज्ञानी की सच्ची भक्ति नहीं है। क्यों? क्यों बाबूजी ऐसा क्यों? कि उसको भक्ति की ही मुख्यता है। गजब की बात। क्यों गजाल साहब? भक्ति को ही धर्म मान के बैठा है। जो जीव पूजा को ही धर्म मान के बैठा है, वास्तव में उसके पूजा है ही नहीं। जो जीव दान को ही धर्म मान के बैठा है, वास्तव में उसके दान है ही नहीं है। जो ही जीव व्रतों को ही धर्म मानकर बैठा है, वास्तव में उसके व्रत है ही नहीं। ये कहना चाह रहे, यथार्थता की अपेक्षा। बात पकड़ में आ गई बात? क्या कहा? निर्णय करेगा वो तो निर्णय आपको पता चलेगा। केवली भगवान को पता है, अपने को पता है कि अपने कितने भाई आपके अभिप्राय को और आपके भावों को तो आप ही पकड़ सकते हो। सामने वाला तो ज्यादा से ज्यादा क्या पकड़? आपकी क्रिया देख सकता है बाबूजी। सामने वाला तो आपकी क्रिया देख सकता है, आपके भाव और आपके अभिप्राय को तो आप ही पकड़ सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? अब सबका चेहरा उतर गया। हम तो रोज पूजा ही कर रहे हैं। अरे भाई पूजा कर रहे हो, लेकिन पूजा में धर्म मान के कर रहे हो तो वास्तव में वो पूजा है ही नहीं। ये कहना चाह रहे हैं क्या? जो जीव पूजा को धर्म मानकर कर रहा है, उसके वास्तव में पूजा है नहीं। जो माला को धर्म मानकर माला गिन रहा है, उसके वास्तव में माला है नहीं। तो भाई ज्ञानी भी तो गिनते हैं। हाँ गिनते हैं, लेकिन काहे के लिए करते हैं? कदाचित तीव्र ज्वर राग को मिटाने के अर्थ करते हैं। बात पकड़ में आ गई आप? है कितने लोगों को समझ में आई? बोलो कितने लोगों को समझ में आई? कठिन तो नहीं है बात, सरल आई है बात, पकड़ में आई। देखो मैं पढ़ता हूं पंक्ति क्या लिखा है और समय भी हो गया। यथार्थता की अपेक्षा। बाबूजी क्या कंडीशन डाली टोडरमल साहब ने? यथार्थता। वास्तव में देखा जाए तो जिस जीव ने पूजा को धर्म मान रखा है, उसके वास्तव में पूजा है ही नहीं।
यह गजब की बात। जिसने दान को है ना मंद कसाई के भाव को धर्म मान रखा है, उसके वास्तव में दान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दान तो असली रत्नत्रय अपनी परिणति में देने का भाव वो दान है। यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है और अज्ञानी के भक्ति है नहीं। ठीक है, और आगे चर्चा अपन कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।